माय डियर फ्रेंड्स, ज़िंदगी में जो हम निर्णय डिसीजंस लेते हैं, अगर वो सही होता है तो हमें प्रॉफिट होता है, और अगर वो डिसीजन गलत हुआ तो हमें नुकसान हो सकता है। ये बिजनेस में भी लागू है, ये रिलेशनशिप में भी लागू है। ऐसा ही कुछ हमारे धनु राशि वालों के साथ, सेजिटेरियस वालों के साथ हुआ है पिछले 15-16 महीने में। वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, हमारे चैनल एस्ट्रो साई गुरु में स्वागत है। हमारा राहु और केतु का राशि परिवर्तन की सीरीज 30 अक्टूबर 2023 से 30 मई 2025 तक हमारी सीरीज चल रही है। आज हम बेसिकली राहु का ही डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वो अन्यथा वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। राहु का गोचर जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण गोचर इसलिए भी है क्योंकि ये लंबे समय का गोचर है, 18 महीने का है। और ऐसे में कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि गुरुजी ये वीडियो 30 अक्टूबर का इतना पहले आप क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं, जो लंबे समय के जो गोचर होते हैं, खासकर देखिए शनि का 2.5 साल का होता है उसका, और तीसरा जो है गुरु भगवान का वो होता है 13 महीने का, और राहु भगवान का 18 महीने का। तो इनके फल जो है वो नियर अबाउट 45 दिन, 40 दिन, 1 महीने के आसपास से आता है। तो लगभग आप मान ले इसका अच्छा या बुरा रिजल्ट राहु का और केतु का आपको इस मंथ एंड से दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में आपको मैं पहले से ही उपाय और आप सेफगार्ड्स लेंगे तो वो अच्छा रहेगा। कोई भी हम जब ग्रहों के बारे में हम डिस्कशन लेते हैं तो बेटर ये रहेगा कि हम उस ग्रह के बारे में जानकारी लें। खासकर राहु ग्रह एक बड़ा मिस्टीरियस ग्रह है। अगर आपने राहु को समझ लिया तो आपको नियर अबाउट 90% आपके प्रॉब्लम्स से आप मुक्त हो जाएंगे। राहु बेसिकली एक असुर है, एक पापी ग्रह है, मगर साथ ही बहुत पावरफुल ग्रह है। इसका नाम स्वरभानु है, और ये समुद्र मंथन के दौरान इसने चोरी छिपे जो है वो अमृत चख लिया था। तो उसके कारण जो है एक तरह का विष्णु जी से वरदान मिला, मगर विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण करके अपना सुदर्शन चक्र चलाकर इन पे प्रहार किया। इनका गला अलग हो गया। वो राहु ऊपर का कहलाया, नीचे वाला केतु कहलाया। ऐसे में राहु बेसिकली एक छाया ग्रह है, वो जहाँ भी बैठता है वो ग्रहण क्लियर करता है। देखिए राहु को इससे भी इम्पोर्टेंस लगा लीजिए कि राहु जो है, जो हमारे ग्रहण होते हैं वो सूर्य और चंद्रमा दोनों को दूषित कर सकता है। हमारे ग्रहों में, नवग्रहों में जब भी राहु और केतु के बीच में ग्रह आ जाते हैं तो उसको हम काल सर्प दोष कहते हैं। शनि को दूषित करता है तो वो शापित दोष हो जाता है। और अगर गुरु के साथ बैठ जाए तो गुरु राहु का गुरु चांडाल योग बन जाता है। और वही अभी कुछ समय पिछले अप्रैल से, इसी साल से गुरु और राहु के साथ आने से और ज़्यादा विस्फोटक स्थिति आ गई है। तो ऐसे में हम धनु राशि पे डिस्कशन करेंगे आज। धनु राशि, सेजिटेरियस धनु राशि बेसिकली गुरु की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट राशि है। बड़े चतुर लोग होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, इनकी चॉइसेस बड़ी सुंदर होती हैं। मगर पिछले 15 या 16 महीने में इनके कुछ ऐसे निर्णय रहे हैं, डिसीजन रहे हैं, जो कि इनके वो बिल्कुल ही फ्लैट, जैसे कहते हैं ना, इट हैज फॉलन फ्लैट। इनके सारे निर्णय गलत साबित हो गए हैं और इनको बड़ी समस्या हर फील्ड में आई है। इन 15 या 16 महीने में, मतलब लगभग मई 2022 से लेके अब तक का समय इनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा है। खासकर 5 एरियाज में इनको तकलीफ आई है, वेरी मेजर तकलीफ, जो हर एरिया 95% ऑफ मेरे जितने भी मैंने धनु राशि लोगों से मेरा संपर्क रहा है क्लाइंट्स के बेसिस पे, इनको सबसे बड़ी रही है हेल्थ की इशू आई है। और खासकर उनको जिनका मंगल और शनि अफेक्टेड रहा है या चंद्रमा से दूषित रहा है, तो उनको हेल्थ रिलेटेड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, और वो भी जो है सीक्रेट डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आई है, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स आई है, और इनको जो है स्टमक्स में या इनको जो गॉल ब्लैडर, इस किस्म की जो प्रॉब्लम्स जो हैं वो सीवियर प्रॉब्लम्स आई है, जिससे ये काफ़ी परेशान और रहे हैं। आप ये कह सकते हैं इनको जो है चेंज ऑफ सीजन कह लीजिए, या पानी से जो दूषित इन्फेक्शन से भी इनको काफ़ी दिक्कत रही है। दूसरा इनके रिलेशनशिप्स, क्योंकि पारिवारिक रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप, मतलब जो बिजनेस पार्टनरशिप्स, इसमें भी बहुत भयंकर संकट आए हैं। हमारे पास कई ऐसे मेरे पास केसेस हैं जहाँ की डाइवोर्स और पार्टनरशिप में टूट हो गई है, जो कि 20-20, 25-25 साल की उनकी बिजनेस डीड्स बनी हुई थी, वो टूट गई हैं। तीसरा इनको जो है सडन नुकसान हुआ है, स्पेशली फ्रॉम द ट्रेडिंग ऑफ द शेयर मार्केट्स,
या कमोडिटी ट्रेडिंग या किसी किस्म की प्रॉपर्टीज में इन्होंने इन्वेस्ट किया लालच के बेसिस पे, उनके लिए वो भयंकर उनको माइनस पॉइंट आया, जिससे कि वो अभी तक उभर नहीं पाए हैं। चौथा, इनको जो ये है, ये बेसिकली बड़े इजी गोइंग, लाइफ एंजॉइंग और ये बड़ा फन गोइंग होते हैं। इनके इस लाइफ में ऐसा फन गोइंग जो चैप्टर है, इसमें एक तरह का ग्रहण राहु ने लगाया है। पांचवा, इनके जो मैं पहले ही जैसे कहा था, डिसीजंस हमेशा इनके अभी तक जो भी लिए हैं वो इन्होंने बेशक चतुर रहे हैं, इंटेलिजेंट रहे हैं, बट दोज हैव प्रूव टोटली रॉन्ग। ऐसे में मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि देखिए, राहु इनके पंचम भाव में, जो कि पंचम भाव संतान का भी है, इनके मैनेजमेंट का भी है, और साथ में जो हायर स्टडीज़ का भाव कहलाता है, पंचम भाव में राहु जब से आए हैं, इसने जो है खासकर इनके जो है भाग्य भाव को दूषित किया है। 11वां भाव हाउस ऑफ लाभ भाव उसको दूषित किया और लगन भाव को दूषित किया है। तो इसमें क्या है कि जो पांचवी दृष्टि जो है भाग्य भाव पे जो रही है, इनके भाग्यवर्धक जो है भाग्यों में जो है इसमें माइनस नेगेटिविटी आई है। इन्होंने जहाँ भी उन्होंने प्रपोजल रखे, वेदर वो बिजनेस में रखे या जॉब में रखे, वो जो है इनके लिए लाभकारी बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। अच्छा, सातवीं दृष्टि जो है इनकी रही है, इनकी जो हाउस ऑफ गेन्स में जो है राहु की दृष्टि पड़ने से इनको जो है, जो स्पेशली खासकर जिनके मैरिज नहीं हो रही थी, मैरिज में रुकावट आई है, जो अपने माँ बाप के बीच में दिक्कत आई, माँ बाप और बच्चों के बीच में बड़ी संकट आई है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में दिक्कत आई है। और साथ में एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो पंचम भाव जो है दिक्कत जो राहु की जो रही है, जो लोग धर्म कर्म और जो पूजा पाठ में रहे हैं, करना चाहते थे, उससे वो विमुख हो गए, मतलब दुखी हो गए। सिर्फ वही लोग बचे रहे जिन पे गुरु भगवान या उनके हॉरोस्कोप में गुरु प्लेसमेंट था, एक में या पंचम में या 9वें में या 11वें में, उनको लाभ रहा है। बाकी अन्यथा ये जो बात भी पूजा कर रहे थे उससे भी वो विमुख हो गए, जिससे कि और इनको संकट आया। और खासकर इसमें जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में रहे हैं उनको खासकर अधिक तकलीफ आई है। साथ ही लगन भाव इफेक्ट होने से क्या है, लगन भाव बेसिकली क्या, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ओवरऑल करेज और ओवरऑल इनकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी प्रैक्टिकली जो है एक तरह की नील पे आ गई है। तो ऐसे में ये जो है मैं संक्षेप मतलब मैं 4 एरियाज करूँगा हेल्थ पे। हेल्थ एरिया में इनके वेदर वो इनके जो पेरेंट्स की हेल्थ हो या इनकी स्वयं की हेल्थ हो या इनके पार्टनर्स की हेल्थ हो, तीनों को जो है तकलीफ आई है मेजर, जिससे क्या है कि इनको मानसिक और पारिवारिक और अशांति बनी रही है। दूसरा, रिलेशनशिप्स में मैंने पहले डिस्कस किया, पारिवारिक और बिजनेस दोनों में दिक्कत। तीसरा, लव अफेयर्स में जो लोग लव में थे और जो मैरिज तक पहुंचने वाले थे उसमें रुकावट आई है। और चौथा, कैरियर में भी काफ़ी जो है इनको असंतोष रहा है, जैसा वो चाहते थे वैसा नहीं हुआ। सिर्फ फ्यू लोग बचे रहे, जैसे मैंने पहले बताया, जिनकी चंद्रमा और भगवान सूर्य की और गुरु की जिनकी प्लेसमेंट हॉरोस्कोप में अच्छी रही है, उन पर ज़्यादा बेटर आया। इसलिए ये जो है रीडिंग जनरल है, तो स्पेसिफिक रीडिंग के लिए वो ज़्यादा बेटर है, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो और इसमें फोर्थ जो है मनी पॉइंट, मनी में ऐसा है इनको हैवी डेट चढ़ गया है और इनको बिल्कुल भी ऐसे कहते हैं कि इवन टू द डे टू डे एक्सपेंसेस में भी चलाने में भी काफ़ी दिक्कत आई है। स्पेशली दो लोग फैक्ट्री चला रहे हैं, फैक्ट्री वालों को भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, लेबर पेमेंट्स, इवन स्टाफ पेमेंट्स में भी हमारे पास कई ऐसे केस आए जिसमें कि उनको वो मीट करने में भी काफ़ी दिक्कत आई है। तो ऐसे में इन 4 एरियाज में इनको जो है भयंकर तकलीफ आई है। तो अब जो है बहुत लोग पूछ सकते हैं कि अब क्या आगे भी ऐसे ही रहेगा? नहीं, राहु भगवान आपको एक मेजर गेन देंगे। मगर इसमें एक और साथ बात ये भी है कि अप्रैल से गुरु का भी संचार आपके इस भाव में रहा है, जिससे क्या है कि गुरु राहु का चंडाल योग होने से जो गुरु की जो बेनिफिट मिलनी थी वो आपको नहीं मिल पाई और राहु अत्यधिक पावरफुल हो गया। ऐसे में 30 अक्टूबर से आपको एक मेजर रिलीफ ये मिलेगा कि एक तो गुरु आपको इंडिपेंडेंट बेनिफिट देंगे और साथ में राहु जो है अभी जो आपको पारिवारिक समस्या थी वो दूर होगी। और दूसरा, आपको जो पैसों की जो कमी थी, वेदर वो जॉब में है या किसी किस्म की जो
आप कह सकते हैं जो बिजनेस में जो आपको वर्किंग कैपिटल के जो नीड्स में आ रही थी दिक्कत, उसमें रिक्वायरमेंट उसमें दूर होगी। जो माँ बाप अपने बच्चों की शादी में डिले हो रही थी, अब वो गुरु भगवान और राहु के सेपरेट होने से भी लाभ मिलेगा। और पंचम भाव पूरे गुरु के कंट्रोल में आने से जो न्यू बॉर्न बेबीज जिनको बच्चा नहीं हो रहा था उनमें भी अब दे विल हैव अ पॉजिटिव चाइल्ड, मैरिज का योग बना हुआ है। और साथ ही इनको कैरियर में भी एक एडवांसमेंट मिलेगा। तो अब जो है अब गुरु भगवान जो है पंचम में रहेंगे और राहु भगवान चौथे भाव में आएंगे। अब मैं थोड़ा चौथे भाव में सिर्फ एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको रिलेशनशिप्स में बहुत संभल के रहना पड़ेगा। खासकर आपको पारिवारिक रिलेशनशिप अपने हस्बैंड वाइफ स्पाउस जो भी हैं उनसे रिलेशनशिप्स में बहुत ही क्योंकि इसमें हो सकता है आपको ट्रस्ट के इश्यूज ना आए, तो ट्रस्ट के इश्यूज आ सकते हैं, इसलिए आप बिल्कुल संभल के रहें। और जो डॉक्यूमेंटेशन और पेपर वर्क में आप उसमें बिल्कुल ढील ना दें। टोटल फेथ और कॉन्फिडेंस से आप अपने पर रखें, क्योंकि पिछले टाइम से जो आपको जो धोखे और जो चीटिंग मिले हैं वो आप पर आगे ना हो, यही जो है गुरु भगवान आपको साइंस दे रहे हैं। तो हम आपको ये बताएंगे, मैं एक स्पेशल उपाय भी बताऊंगा। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा एक स्पेशल टिप कि आपको स्पेशली धनु वालों को कि एक मेजर टिप ये है कि आपको अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप जो भी मेजर डिसीजन या माइनर डिसीजन अपने लाइफ का लें, अपने से बड़े किसी भी व्यक्ति का जो कि आपका हितैषी हो या आपका ज्ञानी हो या जिसको आप एक पिता समान या कोई ऐसे एडवाइज़र टाइप हैं, उनसे अपने जीवन की सारी जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं उसको आप जिसको मेंटर भी कहते हैं उनसे आप डिस्कस करें, उनसे खुल के बात करें, कुछ छुपाएं ना। और अगर आप वो डिसीजन लेते हैं तो उससे क्या होगा कि आपके डिसीजंस में क्लैरिटी आएगी और आपके डिसीजन परफेक्टली होंगे। अब हम उपाय पे आते हैं। उपाय पे सबसे पहला उपाय आपके लिए ये है कि आप सोमवार और शनिवार को काले तिल में जल में काले तिल मिला के शिवलिंग पर ऑफर करें, ये बहुत लाभकारी उपाय है। दूसरा आपके लिए उपाय है कि आपको जो हेल्थ इश्यूज जो आ रही हैं उसके लिए क्या करें कि आप राहु का मंत्र की जाप करेंगे, ओम राम राहवे नमः। उसके बाद जो बिजनेस में और जो एजुकेशन फील्ड में है या हमारे सैलरी क्लास वाले लोग हैं उनके लिए काल भैरव अष्टक या काल भैरव चालीसा बहुत मैंडेटरी आप चांट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ ही सरस्वती का मंत्र जो दुर्गा सप्तशती में है, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और खासकर जो लोग जिनको शक्ति या जिनको कमी जो आ रही है वो इसी मंत्र का या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ये जाप करें। उसके साथ अब आपको एक गोल्डन टिप बताता हूँ। देखिए, राहु जब भी पंचम भाव में या तो अभी गोचर कर रहे हैं या महादशा में है या अंतरदशा में या कोई भी दशा में हो, तो इससे क्या है, हेल्थ की इश्यूज आती हैं और आपके जो ग्रोथ के इश्यूज आती हैं और आपके सारे जो भी इस किस्म के इवन सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप इश्यूज के लिए एक मैजिकल टिप ये है और आपको हेल्थ से भी बेनिफिट मिलेगा। आप जो हॉस्पिटल के अंदर जो केमिस्ट शॉप होता है वहाँ जाके महीने में एक बार आप ऐसा करें कि वहाँ से जाके बिस्लेरी की बोतल लाएं और वो पानी आके घर पे पिएं। महीने में एक बार जो हॉस्पिटल है आपके नियरेस्ट वहाँ जाके लेके आप ऐसा ये काम करें। दूसरा, किसी भी लाचार व्यक्ति या जो कोई भी जो ऐसा पर्सन है जिसको हॉस्पिटल के आप उनको हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस मीट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत भी कम स्मॉल वे या ज़्यादा वे में, उनके खर्चों को आप अपने ऊपर बेयर करें। आप देखें राहु आपके लिए बहुत ही मैग्निफिसेंट हो जाएगा और आपको बहुत ही बेनिफिशियल देगा। तो मेरे को उम्मीद है कि आज की जानकारी धनु राशि वालों के लिए लाभकारी रहेगी और आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी प्रार्थना गुरु भगवान से है और राहु भगवान की आप पर कृपा बनाएं। थैंक यू माय फ्रेंड्स।